जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, क्या दुनिया में बर्बादी का फिर एक नया खेल शुरू होने वाला है? क्योंकि कभी अमेरिका कहता है कि वो युद्ध से पीछे हट रहा है। हार्मुज का जो रास्ता है वो लोग अपने स्तर पर खुलवाएं, हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है, हमारे पास तेल बहुत है, जिसको चाहिए हमसे ले ले। और फिर अचानक से कहता है कि अगर ये रास्ता नहीं खोला मंगलवार तक तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? क्या कोई संभावना बनती है वर्तमान के समय के अंदर कि ये विनाश ना हो, परिस्थितियां सुलझ जाए? तो सनातनियों, इसका एक स्पष्ट आकलन ज्योतिष के आधार पर मैं आप लोगों को आज जरूर दे रहा हूं। फरवरी के अंदर मैंने आपसे कहा था, लगभग 23 फरवरी से लेकर के 10 जुलाई तक ये परिस्थितियां किसी से भी संभाले नहीं संभलेंगी, चाहे कोई लाख प्रयास कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अपनी पूरी ताकत लगा ले, पूरा रुतबा लगा ले, चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन 10 जुलाई तक ये परिस्थितियां किसी के भी संभाले नहीं संभलने वाली है, ये बात निश्चित है। और ये समय पूरी दुनिया के लिए घातक है। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका, ईरान, इन्हीं लोगों के लिए ये परेशानी का समय है, ये भारत के लिए भी परेशानी का समय है। रोज नित नई परेशानी हमारे सामने आती रहेगी और उन्हें हम फेस करते रहेंगे। और ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अंदर हर आदमी फंसता चला जाएगा और उसे पता भी नहीं लगेगा कि कब वो पूरी तरह से इन परिस्थितियों में जकड़ चुका है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में यदि कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि हां, अमेरिका पीछे हट जाएगा या ईरान हार मान लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अमेरिका अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति को नहीं आने देगा जहां शांति की कोई बात हो, लेकिन वो ईरान के इस युद्ध से अपने कदम पीछे भी हटाएगा, ये बात भी निश्चित है। लेकिन वो अपने कदम पीछे तब हटाएगा जब ईरान और गल्फ के जो बाकी के मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जब तक ये आपस में आमने सामने लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। लेकिन बीच में उसने ऐसे संकेत दिए जैसे वो युद्ध से पीछे हट रहा है। तो एक बात को समझ लीजिए, ट्रंप जैसा शातिर बिजनेसमैन इस समय इस दुनिया में तो कोई दूसरा नहीं है। पहले उसने मिडिल ईस्ट से पैसे लिए और युद्ध को शुरू कर दिया। युद्ध लंबा चल गया, पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो एक बयान देते हैं कि हम हार्मुज के जो रास्ता है उसको खोलने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। और जैसा ही ये बयान आता है, खाड़ी देशों के अंदर हड़कंप मच जाता है, पहुंच जाते हैं ट्रंप के पास कि आप क्या कर रहे हो, युद्ध आपने शुरू कर दिया, अब आप पीछे चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, आप बोलिए ना आपको क्या चाहिए। तो अमेरिका कहता है, अमेरिका यानी ट्रंप कहते हैं, भैया पैसे खत्म हो गए हैं, पैसे और चाहिए। ठीक है, आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, लेकिन आप ऐसे जाइए मत। और जैसे ही बात हुई पैसों की, ट्रंप दोबारा कहते हैं, नहीं, मैं ईरान को नर्क बना दूंगा, पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। कैसी कैसी विचारधारा इस समय हमें देखने को मिल रही है, जिसका हम क्या कहें, शब्दों में इसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। लेकिन सनातनियों, ये अति महत्वाकांक्षा की जो
परिस्थिति इस समय आप देख रहे हैं ये पूरी दुनिया के लिए घातक है। इन परिस्थितियों का आकलन भी मैं आपको दूंगा कि ये जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही है इसका एक आम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल इतना समझ लीजिए कि विनाश की कहानी रुकने वाली नहीं है और एक नया अध्याय यहां से और शुरू होने वाला है। ट्रंप ने मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया है, या तो रास्ता खोल दो, नहीं तो तुम्हारे गैस ठिकानों पर भी हमले करूंगा, पुलों पर भी हमले करूंगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं बर्बाद कर दूंगा। और ऐसा ट्रंप करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आप देखेंगे ही। लेकिन जब तक ट्रंप का अपना हित सधता रहेगा वो युद्ध को खींचते रहेंगे, और जब उनका हित सधना बंद हो जाएगा, यानी दूध गाय ने देना बंद कर दिया, तो अब नया रास्ता पकड़ो। और यही ट्रंप करेंगे भी। इसीलिए हाल फिलहाल परिस्थितियां संभलने वाली नहीं है। पूरी दुनिया इस समय पर भयभीत है, परेशान है, और ये परिस्थितियां अभी साधारण नहीं होने वाली है। इनमें अभी और बहुत सारे मोड़ आएंगे, क्योंकि 10 जुलाई तक ये परिस्थितियां और विकराल और विकराल और विकराल होती जाएगी। और 10 जुलाई के बाद ही आप इस बात का आकलन करने में सक्षम होंगे कि वर्तमान की परिदृश्य, जो परिस्थितियां बनी हैं, इस परिदृश्य ने हमें कहां पहुंचा दिया है और क्या अब यहां से हम अपने कदम पीछे हटा सकते हैं। लेकिन तब तक रोज नई परिस्थितियां जन्म लेंगी और इन परिस्थितियों को संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का जो वीडियो है ये आपको ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अभी आप कोई ऐसी उम्मीद मत लगा लेना कि बहुत जल्द हमें राहत मिलने वाली है। राहत तो अभी नहीं मिलेगी, बल्कि 10 जुलाई तक परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।